नमस्कार, मैं हूं भुवन तोष्णीवाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं द पॉजिटिव पिच, जहां हम बात करेंगे ऐसे बदलाव पर जिसने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को न सिर्फ बदला बल्कि ऐसे कई अनकहे सवाल भी खड़े कर दिए जिसने सड़क सुरक्षा, राजस्व एवं लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। यानी मध्य प्रदेश के आरटीओ चेक पोस्ट की समाप्ति और नए रोड सेफ्टी व एनफोर्समेंट चेकिंग का मामला। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2024 से मध्य प्रदेश के सभी अंतरराज्यीय आरटीओ चेक पोस्ट को बंद करने का निर्णय लिया और उसके साथ ही बताया गया था कि पहले चरण में 45 नए चेकिंग पॉइंट गठित किए जाएंगे। यह पूरा बदलाव मध्य प्रदेश ने गुजरात मॉडल को देखते हुए अपनाया है। इस व्यवस्था को बंद करने और नवीन चरणों में चेकिंग पॉइंट बनाने के पीछे सरकार का तर्क यह था कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रक ड्राइवरों का समय बचेगा और सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह समय से पहुंच पाएगा। सरकार की इस पहल को ट्रांसपोर्ट उद्योग ने स्वीकार भी किया। ट्रकों की लंबी कतार से जूझने वाला ट्रांसपोर्ट उद्योग सरकार की इस पहल का स्वागत करता है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने नए चेकिंग पॉइंट के रूप में अधिकारियों को एक और वसूली के अड्डे के रूप में खड़ा कर दिया है। लेकिन असल जमीन पर जो रिपोर्ट आ रही है वो बड़ी मिश्रित और चिंताजनक है। सेंधवा, नीमच, शिवपुरी, छतरपुर और सिवनी जैसे ऐसे जिले जहां आज भी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वसूली अभियान चालू है, क्योंकि चेक पोस्ट बंद होने के बाद भी मीडिया रिपोर्ट्स और कई स्टिंग ऑपरेशंस में यह साफ देखने में मिला है कि सरकार की मंशा अनुसार चेकिंग नाके बंद होने के बाद भी अधिकारियों द्वारा, उनके गुर्गों द्वारा अवैध वसूली की यह प्रथा आज भी लगातार चल रही है। कई स्टिंग ऑपरेशन और ट्रक ड्राइवरों के बयान में यह साफ दिखा है कि वाहनों के कागज पूर्ण होने के बावजूद वसूली अभियान पूर्णतः चल रहा है। सरकार की यह कैसी दोहरी नीति, जहां चेक पोस्टों को इसलिए बंद किया गया क्योंकि उन पर लगातार वसूली के आरोप लग रहे थे, मगर आज भी जमीनी स्तर पर देखें तो स्थानीय अधिकारियों और उनके प्राइवेट गुंडों द्वारा वसूली अभियान चालू है। जिन गाड़ियों के दस्तावेज पूर्ण हैं, उनसे भी रोककर वसूली की जा रही है और कहीं कहीं तो हालत इतने बिगड़े हैं कि ड्राइवरों के कथित उत्पीड़न और मात्र 500 रुपए की वसूली के लिए ड्राइवर द्वारा आत्महत्या का प्रयास भी किया गया। यह हम नहीं, एक मीडिया रिपोर्ट कहती है। मौजूदा सरकार के लिए यह दोहरी चिंता का विषय है, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए चेकिंग नाकों को बंद करती है, दूसरी ओर अवैध तस्करी और अन्य तरह की कई गतिविधियां इन नाकों के बंद हो जाने के कारण आज पूरी गति में है। दो सवाल सीधे साफ है, क्या सरकार ने नीति सही बनाई है या उनके जमीनी क्रियान्वयन और इम्प्लीमेंटेशन में कोई खामी रह गई है? इन दोनों सवालों का जवाब अलग अलग हो सकता है कि नीति तो सही बनी है, मगर जमीनी क्रियान्वयन में जरूर घोर लापरवाही बरती जा रही है। सरकार ने चेक पोस्ट बंद हो जाने के बाद नए चरण में 45 नए चेक नाके और 211 होमगार्ड्स की नियुक्ति की व्यवस्था की है। मतलब सरकार का इरादा तो दिख रहा है, मगर जमीन पर अनुपात और निगरानी का आज भी अभाव है। हमने कई स्टिंग ऑपरेशन और वीडियो शिकायतों में देखा है कि सिर्फ आदेश देना ही पर्याप्त नहीं है। अब एक बहुत बड़ा पहलू सरकारी राजस्व का आता है, जिसमें राज्य सरकार ने कहा है नई व्यवस्था के तहत पारदर्शिता भी आएगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, परिवहन लागत घटेगी, जिसका फायदा सीधे जनता को होगा। इसके साथ ही कई राज्यों का उदाहरण हम देखें तो वहां पर पिछला इंफ्रास्ट्रक्चर हटाने के दौरान राजस्व श्रुति को लेकर कई मुद्दों पर बहस हुई है। सरकार कह रही है राजस्व बढ़ेगा, मगर अब तक जो राजस्व संग्रहण इन चेक पोस्टों से होता था, क्या सरकार ने उनके लिए कोई रिकम्पनसेशन जैसी योजना या रणनीति तैयार कर रखी है? हमने रिपोर्ट्स और अफरा तफरी के कई ऐसे मामले देखे हैं जिनमें कई तरह के प्रमुख कारण सामने आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन गैप, नीति बनाना आसान है मगर ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन और एसओपी तैयार करना काफी मुश्किल। कई जिलों में स्टाफ की कमी और संसाधनों के अभाव में मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। रोटेशन कंटिन्यूटी की कमी, अगर शिफ्ट रोटेशन सुव्यवस्थित ढंग से समयबद्ध तरीके से नहीं होता है
तो एक ही टीम पर निर्भरता कायम हो जाती। निगरानी की कमी, बॉडी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा आदि के अभाव में भ्रष्टाचार के मौके बढ़ते हैं और स्थानीय कर्मचारी उसका पूरा फायदा उठाते हैं। स्थानीय हितधारकों का प्रतिरोध, लंबे समय से अनौपचारिक आय के साधन में बदलाव का प्रतिरोध भी सामने आता है। इसलिए व्यवहारिक परिवर्तन में समय और संस्थागत निगरानी बहुत जरूरी है। इन सभी कारणों का समाधान किए बिना चेक पोस्टों को बंद कर देना मात्र एक सतही कार्रवाई माना जा सकता है। यह भी जरूरी है कि पड़ोसी राज्यों से भी समन्वय हो, क्योंकि जो ट्रक है वो सीमाओं के आर पार जाते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने भी वर्ष 2021 में कहा था कि अब चेक पोस्टों की भूमिका बदल गई है और राज्यों को आधुनिक और पेपरलेस निगरानी रखना अत्यंत आवश्यक है। जो राज्य पहले अपना मॉडल बदल चुके हैं, मतलब डिजिटलाइजेशन कर चुके हैं, उनका अनुभव बताता है कि डिजिटलकरण, मोबाइल स्क्वाड, सार्वजनिक निगरानी, यह सभी ऐसे मूलभूत कदम हैं जो परिणाम को बेहतर बनाते हैं। अब मैं साफ और वैवाहिक कदम आपको बताता हूं, जिसे स्थानीय प्रशासन, परिवहन विभाग और आम जनता मिलकर लागू कर सकती है। तुरंत 30 दिनों में सरकार को सबसे पहले उन 45 चेक पॉइंट पर प्राथमिकता आधारित तैनाती कर देना चाहिए। हर मोबाइल यूनिट और चेक पॉइंट पर बॉडी कैमरा, वीडियो लॉग इसका 30 दिन तक सेफ होना चाहिए। कैमरा और जीपीएस आधारित मॉनिटरिंग से हर वाहन का ट्रांजिट रिकॉर्ड बने। जीएसटी लागू होने के बाद यह दिशा केंद्र सरकार ने भी राज्यों को दिखाई। हर चेक पॉइंट पर मासिक ऑडिट और थर्ड पार्टी रिपोर्ट रखी जाए और यह रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। इसके साथ ही विभाग की सुस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण यह देखने को मिलता है कि जहां डिजिटल युग में भारत क्रांति की दौड़ लगा रहा है, वहां आज भी मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पिछले 10 वर्षों से लगातार अपडेट नहीं हुई है। सरकार के आगे के रोड मैप, विभाग की आगे की योजनाएं आज भी सार्वजनिक नहीं है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जैसे संगठन अगर सक्रिय भूमिका निभाएं तो यह बदलाव काफी हद तक संभव है। इन संगठनों की भागीदारी और शिकायतें सरकारी मैकेनिज्म में काफी हद तक सहयोग करेंगी और अगर ऐसा हुआ तो सरकारी सिस्टम जल्द ही ठीक हो सकता है। निष्कर्ष यह है कि सरकार की नीति अनुसार चेक पोस्ट बंद कर नए चेकिंग पॉइंट लाना सही दिशा थी, सही उद्देश्य था, मगर असली परीक्षा क्रियान्वयन की है। अगर हम निगरानी, पारदर्शिता और तकनीकी को जोड़कर कोई त्वरित कदम नहीं उठाएंगे तो यह पुरानी भ्रष्ट व्यवस्था एक नए नाम से उभर कर हमारे सामने आएगी। आम नागरिक, वाहन चालक और ट्रांसपोर्टरों, आप सभी की अब बारी है। रिपोर्ट करें, शिकायतें करें और सवाल करें। प्रशासन की बारी है पारदर्शिता, जवाबदेही और पुरानी पद्धति से चलने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की। सरकार की बारी है निर्देशों का पालन कराने की, संसाधनों के अभाव को दूर करने की। द पॉजिटिव पिच में ऐसे ही कई मुद्दों को हम तथ्यों और समाधानों के साथ उठाएंगे, ताकि सिर्फ बातें सवालों तक ही नहीं, जवाबों और लागू होने जैसे योग्य कदमों की ओर आगे बढ़े। अगर आपने भी किसी जगह अवैध वसूली, मनमानी या संदिग्ध चेक पोस्टों का वीडियो या फोटो देखा है तो हमें शेयर करें, हम उसे पूरे तथ्यों के साथ दिखाएंगे, क्योंकि द पॉजिटिव पिच सिर्फ मंच हमारा नहीं, आपका भी है। तो मिलते हैं अगले पॉजिटिव पिच में। जब तक जागरूक रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।